Doing subject science of class 4th. Our chapter was food for plants. This is our second period. Let us continue this chapter. How plants make their food. Plant किस तरीके से अपना खाना prepare करता है. The process of making food by the green plant is called as photosynthesis. जिस तरीके से plant या जिस process से plant अपना खाना self बना सकता है उस पूरे process को क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटो मतलब लाइट होता है, ठीक है ना, और सिंथेसिस मतलब कोई चीज़ को इकट्ठा करना. तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, इकट्ठे करना. ग्रीन लीव्स मिक्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक फूड. ग्रीन लीव्स क्या करता है, पानी जो है सॉइल से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा से अंदर लेता है और फिर जो है सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना सकता है. जस्ट एज वी नीड मैनी थिंग्स टू मेक फूड, ठीक है ना, हमको भी जैसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए खाना प्रिपेयर करने के लिए. रूट जो है प्लांट का रूट, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक. एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. और कुछ छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं एंड सम ट्यूब्स इनसाइड द प्लांट्स कैरी इट अप टू द लीव्स. अब रूट एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्टेम तक पहुंचता है. स्टेम के अंदर छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं, वो आगे लीफ तक पहुंचाता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ डज फोटोसिंथेसिस अकर. फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है ना. प्लांट क्या चीज़ यूज़ करता है, प्लांट यूज क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. हियर इज़ अ सिंपल इलस्ट्रेशन टू शो हाउ दिस प्रोसेस ऑकर. आपको एक छोटा सा जो है पॉइंट्स बताए गए हैं, कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिससे आपको पता लगेगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है ना. और मैं अभी रीड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको एक चार्ट के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ. क्लोरोफिल कैप्चर सनलाइट एनर्जी. तो सनलाइट कौन कैप्चर करता है, क्लोरोफिल. फिर ये एनर्जी जो कैप्चर करने के बाद इस एनर्जी का काम क्या होता है, स्प्लिट द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैस में स्प्लिट हो जाता है. फिर ऑक्सीजन जो है ये एयर में रिलीज़ हो जाता है और जो हाइड्रोजन बचता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होके क्या बनाता है, ग्लूकोज. ग्लूकोज इज मूव फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर दे आर स्टोर्ड. और ग्लूकोज जो है लीव्स के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में पहुंचता है और वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है. एंड द वाटर इन द प्लांट वेन कैरी ग्लूकोज. व्हेन द ग्लूकोज रीच द स्टोरेज पार्ट इट चेंज इनटू स्टार्च. और जैसे ही वो स्टोर वाले पार्ट में, जैसे ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज किस में बदल जाता है, स्टार्च में. और स्टार्च में अलग अलग पार्ट में जो है प्लांट में स्टोर हो जाता है. जैसे प्लांट कैन स्टोर स्टार्च इन द फॉलोइंग पार्ट्स. लीव्स, जैसे पत्तियों में कैबेज, पत्ता गोभी, स्पिनच, लेट्यूस, ये इस रूप में खाना स्टोर होता है. फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, पीचेस. स्टेम में शुगर केन, गन्ना जिसको कहते हैं. सीड में वीट है, राइस है. ये सारे सीड में क्या होता है, फूड स्टोर होता है और इनको हम खाते हैं. फ्लावर में ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर आता है. रूट्स में कैरेट एंड बीटरूट आता है. तो मैं इस चीज़ को एक छोटा सा एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाती हूँ किस तरीके से प्रोसेसिंग होता है. कि यहाँ पे देखो, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है ना. ये इसके रूट्स हैं, ये लीफ है. सन के थ्रू जो है, सनलाइट के थ्रू, सनलाइट की एनर्जी लीफ पे गिरती है, ठीक है ना. तो ये लीफ में एक चीज़ प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो है ये क्या काम करेगा, क्लोरोफिल इस एनर्जी को ट्रैप कर लेगा. इसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है. ट्रैप का मतलब क्या होता है, पकड़ लेता है. तो इसके अंदर अब कौन सी एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी. अब ये सॉइल है, मिट्टी है. सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना. वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O. क्या फॉर्मूला है, H2O. अब ये पानी रूट्स के थ्रू जो है कहाँ जाएगा, लीफ तक पहुँचता है. ओके. अब इस एनर्जी से क्या होने वाला है, H2O, ये वाटर है, ये एनर्जी क्या करेगा, इस वाटर को अलग कर लेगा, H2 और O2 में अलग कर लेगा. किस में बदलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन गैस ये है बाहर निकलती है. अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था, लीव्स के नीचे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं. तो ये गैस स्टोमेटा से बाहर निकलती है और उसी जो है स्टोमेटा से CO2 अंदर घुसता है. CO2 क्या होता है, इसके अंदर बॉडी के अंदर घुसता है. तो अब क्या होने वाला है, CO2 और ये हाइड्रोजन, ये बचा हुआ हाइड्रोजन जो है CO2 के साथ मिक्स होके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना. ये ग्लूकोज आगे जाके क्या बनता है, स्टार्च बनता है. तो ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया. मैं एक बार वापस समझाती हूँ. सूरज की किरणें
जो है लीव्स लेती है क्लोरोफिल, उससे इसको एनर्जी मिलती है। तो वाटर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ऑक्सीजन निकलता है और CO2 और H2O मिक्स होके क्या बनता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज फिर क्या फॉर्म हो जाता है, इकट्ठे होके स्टार्च, और ये स्टार्च जो है फिर प्लांट में स्टोर होता है और हम उसको यूज़ करते हैं। तो आपका जो है होमवर्क रहेगा पेज नंबर, पीरियड 2 का होमवर्क रहेगा पेज नंबर 130, पार्ट्स वेयर प्लांट स्टोर द स्टार्च। ये जो टॉपिक है पेज नंबर 30 पे, ये जो टॉपिक दिया हुआ है आपको इसको लिखना है, ठीक है ना, प्लांट दैट स्टोर, इस वाले टॉपिक को। और होमवर्क में पेज नंबर पेज नंबर 133 में डी वाला पार्ट जो है, ठीक है ना, डी वाला पार्ट, ये छोटा सा एक्टिविटी है। इसमें आपको बताया इसमें से कौन सा सही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसमें क्या बताया कि सूरज की किरणें पेड़ पे गिर रही है, CO2 अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन जो है बाहर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, और इसमें ऑक्सीजन बाहर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कौन सा सही है, ये वाला सही है। तो इस पर आपको क्या करना है, टिक करना है, ये ड्रॉ बना के नोटबुक में इसको टिक करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क करने के बाद आपको उसका पिक वापस जो है सेंड करना है ताकि हम उसको रीचेक कर सकें।